हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कॉलर स्टडी अड्डा में। तो आज आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोग सोच रहे होंगे एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज आपका पेपर कैसा हुआ, उसका एनालिसिस करेंगे। पहले जब आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, कुछ लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा तो कुछ का ख़राब भी हुआ होगा। जिनका अच्छा हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, और जिनका ख़राब हुआ है उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी एक और चांस है। सोचिए आप लोग कितने लकी हैं कि आप लोगों को एक और चांस मिला है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने का। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप लोग अपनी स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास अभी एक और चांस है। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आज का पेपर कैसा आया था और हम उसको एनालाइज करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोग एक बार और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं और किस तरह से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर आया था आज का, बहुत मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था। क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है, एक साल अच्छे से मेहनत की है, अच्छी जगह पर जाकर पढ़ा है, अच्छी जगह कंटेंट को पढ़ा है, तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते थे इजीली, क्योंकि पूरे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं आया था। इनफैक्ट 90% से भी ज़्यादा पेपर हमारे अपने कंटेंट से जो हमने आपको प्रोवाइड किया है वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपने स्कॉलर स्टडी अड्डा को अच्छे से फॉलो किया है, अच्छे से वीडियोस देखी हैं, सब कुछ अच्छे से किया है जो हमने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग 90+ स्कोर कर सकते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हमारे पिछले डिस्कशन से आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अपनी क्लासेस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लोगों को पढ़ाए हैं, डिस्कस किया है। इतना स्कोर आप कर सकते हैं कि 90+ ला सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये कहाँ डिस्कस हुआ है क्वेश्चन। हाईएस्ट परसेंटेज देखिए, अवर एनवायरनमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से आया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से है। रिप्रोडक्शन में कहाँ से है? फ्लावर रिप्रोडक्शन से है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए डाईहाइब्रिड क्रॉस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने रेशो डिस्कस किया था, बट मैंने आपको ये भी बताया था कि पेरेंटल रेशो से अलग भी कुछ रेशोज आते हैं। देखिए डायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पेरेंटल रेशो से अलग क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ गया है, जो बताया गया है एग्जैक्टली वही। यहाँ देखिए डायबिटीज के बारे में, और यहाँ रिफ्लेक्स सेक्शन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन कराया है आपको। ठीक है, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन उसने पूछा है। रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में बताइए और उसका पाथवे बताइए। ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है आपके साथ। ये वाला देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूवी रेडिएशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, वाई इज यूवी रेडिएशन कंसिडर एज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बिल्कुल बताया था कि यूवी रेडिएशन का क्या रोल होता है ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में, और ये हार्म कैसे पहुंचा सकती है। ठीक है, ये देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन है, डायरेक्टली उसके रेशियोज पूछे गए हैं। ये सब आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया गया है, बहुत टाइम देकर अच्छा डिस्कशन है। अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखी है तो आप लोग बहुत इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर, लिस्ट द मेन इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ देखिए इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि इवेंट्स को हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसकी ट्रिक भी बताई थी, इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो ये तरीके हैं इनको याद रखने के। यहाँ देखिए अवेलेबल डायग्राम ऑफ, इनफैक्ट मैंने नेफ्रॉन का डायग्राम भी आपको बनाकर बताया था कि आपको ये कैसे बनाना है, और ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, और बोमेंस कैप्सूल कहाँ पर है, ये ग्लोमेरुलस, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए शॉर्ट वीडियो आपको जो प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आया है डायरेक्टली। वाइट वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स ऑफ सॉफ्ट मिसल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है,
ठीक है। ये सब चीज़ें, ये अगर आप शॉर्ट भी देखते हैं, रील्स भी देखते हैं, अगर 1 मिनट भी आप रुक कर ये रील्स देखेंगे तो आप शायद कुछ स्कोर अपने पेपर में इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे, एसिड बेसिस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है लिटमस पेपर के बारे में। यहाँ जस्ट स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस किया है लिटमस पेपर कैसे कलर शो करता है एसिड और बेस के साथ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखी हैं और अच्छे से हमारा बताई हुई चीज़ों को फॉलो किया है, जो हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है उनको अच्छे से देखा है, सब चीज़ें अगर आपने फॉलो की हैं तो आप इनफैक्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, अच्छे से एनालिसिस कर और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग आपको बोलते हैं, जैसे हम लोग आपको बोलते हैं उस चीज़ को वैसे फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस आप सिर्फ फॉलो करिए स्कॉलर स्टडी अड्डा को और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।